नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉन साइन की, यानी कि मकर राशि की। कि मकर राशि आपके चार्ट में क्या लेकर आई है, क्योंकि मकर राशि जो है कि हमारे कालपुरुष कुंडली के 10वें भाव की राशि है। 10 नंबर। और कालपुरुष के उसमें 10वां भाव हमारा कर्म भाव है। अर्थात हम क्या करने आए हैं वो हमारी जो है कि मकर राशि बताती है। मकर राशि कार्मिक राशि है, मेहनत करने की राशि है। ओवरऑल कर्म है हमारे, सिर्फ प्रोफेशन नहीं है। 10 नंबर जो ये है मकर राशि, जो ओवरऑल कर्म जो हमारे हैं, हमारे हम क्या पिछले जन्म से क्या पेंडिंग कर्म लेकर आए हैं वो हमारी जो है कि मकर राशि बताती है, कैप्रिकॉन साइन। और कैप्रिकॉन साइन के साथ जो है कि विष्णु अवतार, कुर्म अवतार जुड़े हुए हैं, जो कि समुद्र मंथन के टाइम पे जिन्होंने मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर स्टेबल किया था, वो अवतार, कुर्म अवतार, जो कि सबसे नीचे रह के सबसे जरूरी काम, यानी कि बिल्कुल नीचे रह के जो कार्य करते, सबसे पीछे कार्य करते, जिनको कि कोई नोटिस नहीं कर रहा लेकिन वो अपने कार्य में लगे हुए, लगातार कार्य में लगे हुए हैं, वो मकर राशि है हमारी। और वहां पर कार्य किए हुए कि मतलब कि आपको प्रोत्साहन उतना नहीं मिलता है। ये भी जरूर जरूर जान ले कि कैप्रिकॉन साइन आपके जहां किसी भी भाव के अंदर है, जैसे कि अगर आपकी कर्क राशि है, कर्क राशि के अंदर 7th हाउस के अंदर आपके जो है कि मकर राशि आएगी। अगर आपका टॉरस लगन है, यानी कि वृषभ लगन है, तो आपके जो है कि 9th हाउस के अंदर जो है कि आपकी मकर राशि आएगी। अगर आपका सिंह लगन है तो आपके 6th हाउस के अंदर मकर राशि आएगी। तो आप किसी भी लगन के हैं, कहीं ना कहीं आपके चार्ट के अंदर मकर राशि अवश्य होगी। कैप्रिकॉन साइन आपके चार्ट में कहीं ना कहीं अवश्य होगा, ये जरूर जान लें। जहां पर भी आपके चार्ट के अंदर 10 नंबर लिखा हुआ है, जो लोग ज्यादा नहीं जानते हैं वो भी इस चीज को समझ जाएंगे कि मकर राशि जो है कि जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है कैप्रिकॉन साइन, और जो है कि उसका जो स्वामी है वो शनि है, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि 10 नंबर की राशि जहां कहीं पर भी आप अपने पिछले जन्म से कुछ ना कुछ ऐसे कर्म लेकर आए हैं, वहां के लिए आपको करना है। लेकिन आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे ये शनि बताएगा आपको। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको मालूम चले कि किस तरीके से शनि जो है कि कार्य करता है। पहली तो बात ये कि आपके चार्ट में मकर जो राशि है, अगर वो दूसरे भाव में है तो आपको अपने कुटुंब के लिए कुछ ना कुछ करना है। आप यहाँ पर कर्म करने के लिए आए हो अपने कुटुंब के लिए। आपका कर्म है जो आप लेकर आ रहे हो, कोई पेंडिंग था जो कि आपको कर्म जो है अपने कुटुंब, कुटुंब में जो आपके चाचा, ताऊ, दादा, जो भी आपके पिताजी के साइड का पूरा कुटुंब जो आपको पैदा होने के बाद मिला, उस कुटुंब के लिए आपकी जिम्मेवारी बनती है। कुछ कर्म बने हुए हैं जो पेंडिंग है, जो आपको करने हैं, उनकी जिम्मेवारी लेनी है, यानी उनके लिए करना है, उनकी सेवा करना है, ये समझ लीजिए। आप उनके लिए ही आपका जीवन समर्पित होना चाहिए। और इसके बाद आता है कि आपका अगर 3rd हाउस के अंदर अगर आपका कैप्रिकॉन साइन है, तीसरे भाव में, तो वो तीसरा भाई भाई भाव जो है कि हमारे भाई बहन, तो आपका कर्म आपके भाई बहनों के प्रति बनता है। या आप ऐसे हैं अपने भाई बहनों में जो सबसे ज्यादा कार्य करते हैं, जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वहां पर आप बगैर सोचे समझे, जहां पर भी कैप्रिकॉन साइन है वहां पर आप काम करते हैं, लेकिन आपको क्रेडिट नहीं मिलता। ज्यादातर केसेस में वहां पर काम करने का जो है कि इग्नोर कर दिया जाता है कि तूने करा क्या। इस तरीके का बिहेवियर होता है आपका परिवार का, या आप उस पर्सन का जिस भाव से रिलेटेड जो पर्सन है। जैसे कि मान लीजिए तीसरा भाव है तो आपका सिबलिंग्स, अगर 4th हाउस है तो आपके होमलैंड के लोग हैं, मासिस हैं, समाज, और आपकी माता जी, उनके प्रति आपको करना है। आगे इस जन्म में कार्य आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे उसे नहीं बताएगा, लेकिन जो है कि मेन आपका जन्म हुआ है 4th हाउस से रिलेटेड कार्य को करने का, जिसमें कि माता जी आ जाती हैं, मासी आ जाते हैं, जो हमारे समाज है, हमारे होमलैंड के लोग आ जाते हैं।
इसके बाद पंचम भाव, जिसको कि हमारे बच्चों का भाव है, या हमारे लव अफेयर्स का भाव है। तो आपका कर्म कुछ बाकी था जो उनके लिए, जो आप यहाँ पर वो करने के लिए आए। छठा भाव मामा, रिलेशनशिप के अगर से हिसाब से देखे तो मामाओं का भाव है, क्योंकि आपकी मदर से के भाव से तीसरा भाव है, तो मदर के भाई आपके मामा। सेवंथ हाउस आपके रिलेशनशिप का है, तो या जीवन साथी के साथ हो या बिजनेस पार्टनर के साथ। मेनली हम लेंगे जीवन साथी, जो हमारे साथ बिल्कुल हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है सेवंथ हाउस के वजह से। अष्टम भाव हमारे इन लॉस का है, आपके कुछ ना कुछ पेंडिंग है इन लॉस के लिए, तो वहां पर आपको कैप्रिकॉन साइन मिलेगा। नवम भाव के अंदर अगर आपका कैप्रिकॉन साइन है, तो आपको धर्म के लिए, धर्म, जैसे कि श्री कृष्ण जी के चार्ट, मैं अभी बाद में दिखाता हूँ आपको चार्ट। उनका श्लोक भी बहुत मशहूर है महाभारत का, कि यथा जयदा से धर्म से ग्लानि भवति भारत वाला जो श्लोक है, वो इसीलिए कि जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं इस जन्म पे धर्म की स्थापना के लिए जन्म लूंगा। तो वो नाइन्थ हाउस है, धर्म के लिए कार्य करने आया था, वो कैप्रिकॉन साइन नाइन्थ हाउस में। तो जो भी टॉरस लगन है, यानी कि वृषभ लगन के जितने भी जातक जातिका हैं, उनका मेन कर्म जो है वो बना हुआ है नवम भाव से, जो कि आपके पिताश्री का भी है, आपके गुरुजनों का भी है और धर्म का भी। तो इनके लिए आप कार्य करना है, इस कर्म के लिए आपका जन्म हुआ है। दसम भाव में है तो पिताजी के की फैमिली भी हो सकती है, आपका प्रोफेशन के लिए ही आप आए हो, काम करने के लिए आए हो, या आपकी सासू माँ भी हो सकती है, कि सेवंथ हाउस और फोर्थ हाउस। किसी भी हाउस से आप उसको निकाल सकते हैं कि कौन बनता है, कौन सा रिलेटिव जिसके लिए आपको कार्य करना है, जो कर्म करने आए हो आप, जो कार्य आपको करना है इस जन्म के अंदर पेंडिंग है। उसके बाद इलेवेंथ हाउस है, आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं, सोशल सर्कल है, फ्रेंड्स हैं, उनके लिए आपको कुछ ना कुछ करना है, इसलिए आप जो है कि 11वें भाव में कैप्रिकॉन साइन लेके आए। और जो आप देखना, तो जो ऋषि मुनियों के ज्यादातर चार्ट के अंदर जो 12 नंबर लगन है, उन्हीं का जो है कि 10 नंबर साइन जो है कि 11वें भाव में आता है, जो कि वो सबके लिए कार्य करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं। यही भाव अगर आपका कैप्रिकॉन साइन अगर आपका 12वें भाव में आ जाता है, तो 12वें भाव एक अदर कल्चर का है, विदेश का है, यानी किसी अदर कल्चर के व्यक्ति के लिए, या दान देने के लिए, क्योंकि दान का भी है वहां पर, आप दान कीजिए। आप आए इसलिए हो कि आप दान कर सको, इसीलिए आपका जन्म हुआ है कि आप दान करिए, या इन्वेस्ट करने के लिए आए हो, अपनी फैमिली के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। ये कैप्रिकॉन साइन है, वहां पर आप शनि है, मान लीजिए कि कैप्रिकॉन साइन आपका 12th हाउस में है और शनि आपका 4th हाउस, तो आप अपनी फैमिली के लिए यानी मकान के लिए आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। आपने वहां पर 12वें भाव में कैप्रिकॉन लेके बैठे हो, वहां के लिए कर्म बना हुआ है, आपको आपको दान करना है, आपको इन्वेस्ट करना है, आपको खर्चा करना है। अब शनि आके बैठ गया आपका दूसरे भाव के अंदर, 4th हाउस के अंदर, तो मकान के लिए इन्वेस्ट कीजिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, वो कर्म है आपका। अमिताभ बच्चन जी के चार्ट में कुंभ लगन, कैप्रिकॉन 12th हाउस, और शनि वृषभ राशि का है, सेकंड हाउस वृषभ राशि पैसों की है और रिसोर्सेज की है, तो 4th हाउस से रिलेटेड रिसोर्स का है मकान, वहां पे वो, और उन्होंने कंट्री से बाहर भी और अदर कल्चर्स में भी, अपने जहां पर होमलैंड से अलग भी उन्होंने जमीन ले रखी है या मकान ले रखे हैं। तो ये मेन है कि अगर आपका कैप्रिकॉन साइन किसी भी हाउस में है, उससे रिलेटेड आपको कर्म मिला है। अब यदि शनि मित्र राशि का है, अपने अपनी राशि का है,
या उच्च का है, तो उस हिसाब से आप उस कार्य को करेंगे। अगर उच्च का है तो जैसे मैंने बोला कि क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है कि वो नाराज भले रहे, लेकिन आपको लोग जानेंगे कि इसने उस चीज के लिए कार्य किया, उच्च का बड़ा कार्य मिला है उसे, बहुत बड़ा कार्य करना पड़ेगा उस हाउस से रिलेटेड। अगर आपका शनि उच्च का है, नीच का है तो निम्न स्तर का कार्य, शत्रु राशि में है तो नहीं कर पाएगा अपने। ऐसे ही नीच का है तो निम्न स्तर, मतलब वो अपने कार्य को नहीं कर पाएगा, मतलब जिस हाउस से रिलेटेड 10 नंबर राशि है उससे रिलेटेड वो कार्य ढंग से नहीं कर पाएगा, उसके अंदर वो पावर नहीं है, उसको कर्म ऐसा मिला है। लेकिन शनि जो है इस ऐसे स्थान पर है जो कि वो नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कि कैप्रिकॉन साइन से छठे में, आठवें में या 12वें में आपका शनि या शत्रु राशि में, दोनों कंडीशन है, 6, 8, 12 में हो कैप्रिकॉन साइन से या शत्रु राशि में हो, तो आप जो है कि उस कार्य को पूर्ण ढंग से नहीं करवाते। वहां आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, वहां पर एक्स्ट्रा आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं। मैं आपको चार्ट्स दिखाता हूँ। जैसे कि श्री राम की कुंडली है, आपको नजर आ रही होगी। अब यहाँ पर इनका जो कैप्रिकॉन साइन है वो जो है कि आपके 7th हाउस, तो इनको जो पेंडिंग कर्मा में जो पिछले जन्म से ये कर्म लेकर आए थे, ये विष्णु अवतार थे। और वो स्टोरी आप सभी को मालूम है कि उनको जो है कि लक्ष्मी स्वयंवर, विष्णु और लक्ष्मी स्वयंवर में जो वो नारद जी को वानर रूप दे दिया जाता, तो इनको शाप मिलता है कि आपको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, और जिस कन्या के लिए आपने मेरे साथ छल किया है उनका सुख नहीं भोग पाएगा, उनके लिए आप दर दर भटकोगे। तो वो जो उनको बोला गया था, वहां पर जो शाप दिया गया था, तो वो जो एक कर्म जो उनका जो है कि मैरिज लाइफ को लेके पीछे जो है कि उनको ऊपर कर्ज था, उसको वो पूरा करने आए थे। तो वो पूरा करने के लिए वो यहाँ पर जो है कि हाँ, रावण को से युद्ध किया वो एक अलग मैटर है, युद्ध के लिए भी आए थे, सब चीजें हैं क्योंकि भगवान थे, कई कर्मों के लिए आते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखोगे कि उनका जो है कि 7th हाउस के अंदर जो है कि मकर राशि, मकर राशि 7th हाउस में है, तो ये बहुत, और शनि उच्च के हैं, शनि उच्च के हैं, मतलब बहुत बड़ा कर्म करना है। तो उनको जो है कि अपनी धर्म पत्नी के लिए जो है कि रावण से युद्ध करना पड़ा, तो इतना बड़ा। और साथ ही साथ आप देखिए कि शनि जहां पर होगा उस साइन के हिसाब से आपको एक चीज और मालूम चल जाएगी कि वो जो कैप्रिकॉन साइन है वहां पर क्या आपको करना पड़ सकता है या क्या होगा वहां पर, क्योंकि नींव जो है ना, जो 10th हाउस के लिए नींव जो है ना, वो शनि जहां पर है वहां से पड़ जाती है। जैसे यहाँ पर आप देखें तो तुला राशि के अंदर शनि उच्च के होते हैं और तुला राशि रिलेशनशिप, तो यहाँ प्रॉब्लम जो है कि स्टार्ट कहाँ से होगी, तुला राशि से स्टार्ट होगी प्रॉब्लम, और वो 10वें घर तक आएगी, जहाँ 10 नंबर तक आएगी, सॉरी 10वें नंबर तक आएगी, यानी कि मकर राशि तक आएगी, तुला से शुरू होकर मकर तक। तुला रिलेशनशिप है, और 4th हाउस में कौन से रिलेशनशिप होते हैं, हमारे मदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शनि जो है कि 4th हाउस के अंदर है, और तुला राशि है, तुला राशि रिलेशनशिप की है, और 4th हाउस मदर का है। तो वो रिलेशनशिप कौन सा हुआ, मदर हुई। तो केकई उनकी मदर थी, उनको माँ समान मानते थे वो, और माँ समान थी ही वो। और तो उनका फर्स्ट स्टेप जो कि 10th भाव के कर्म बने, क्योंकि अगर वो वन ना जाते, अगर सीता को वहां चुराया ना जाता, तो ना तो उनको सीता के लिए सीता माता के लिए युद्ध करना पड़ता, और दोबारा वापसी आने पर 4th हाउस समाज का भी है, रिलेशनशिप के अंदर वो प्रजा थी, ये राजा थे, धोबी ने एक जो है कि लांछन लगाया, और उसकी वजह से फिर दोबारा से उनको सीता का त्याग करना पड़ा। तो 4th हाउस जो 10th हाउस के कर्म थे, उसके लिए उनको जो है कि जहां पर शनि है, शनि उच्च के हैं, तो बहुत बड़ा कर्म था, बहुत जबरदस्त कर्म था, जिसके लिए आप सभी जानते हैं उनको लड़ाई लड़नी पड़ी। और लड़ाई क्यों लड़नी पड़ी,
इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लड़ाई क्यों लड़नी पड़ेगी। आप मकर राशि के अंदर मंगल, मकर राशि के अंदर मंगल है तो मतलब उसको वहां पर जो है कि युद्ध करना पड़ा। मंगल एक युद्ध का कारक है, योद्धा है, एक सेनापति है। मंगल युद्ध का कारक है, लड़ाई का कारक है, कॉन्फ्लिक्ट का कारक है। तो वहां पर उनको जो सेवंथ हाउस के अंदर मकर राशि आई, वहां के लिए कर्म मिला, लेकिन वहां पर मंगल मिल गया, यानी कि उनके लिए युद्ध करना पड़ेगा, पत्नी के लिए युद्ध करना पड़ेगा। और जो है कि कर्म स्टार्ट कहां से हुए? शनिदेव, जहां शनि है। अब दूसरे चार्ट पर आते हैं जो कि श्री कृष्ण, हमारे दूसरे भगवान। अब वही फॉर्मूला यहां पर लगाइए जो बताया मैंने, कैप्रिकॉन साइन, नाइन्थ हाउस, धर्म पिता गुरु। पहले बचपन की बात पे आते हैं कि उनके जो पिताजी थे, उनको कैद कर रखा था। किसने कैद करा था? उनके मामा जी ने, जो कि कंस थे। और सेवंथ जो कि 7 नंबर, फिर तुला राशि। तुला राशि के अंदर शनि उच्च के होते हैं, यानी बहुत बड़ा कर्म लेकर वो अपने साथ आए थे। तुला राशि, सिक्स हाउस मामा की। मैंने पहले ही रिश्ते बता दिए थे कि मदर से थर्ड हाउस, ये मदर का घर है, उससे थर्ड यानी कि उनके भाई। तो शनि वहां पर, तो शनि कर्म बता रहे कहां पर, किस लिए वो 10वें हाउस में वो कर्म जाएंगे, 10 नंबर में, मकर राशि में, तुला से मकर। अब यहाँ पर तुला राशि के अंदर शनि है, यानी कि वो रिलेशन, कौन सा रिलेशन? मामा। तो मामा इनके शत्रु, इनके पिताजी को जो उन्होंने पिताजी के लिए करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। युद्ध क्यों करना पड़ा? कि मार्स बैठा है 10वें भाव में, युद्ध करना पड़ा पिताजी से। अब इस तरीके से आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये मैंने पहले ही बोला कि तुला राशि के अंदर अगर शनि हो, शनि उच्च के होते तुला राशि के अंदर, नो डाउट। लेकिन जब शनि उच्च के होते हैं तो वहां पर जो भी रिश्ता आता है वो, उसमें से कोई ना कोई आपका शत्रु भी होता है। शनि जहां होता है वहां से रिलेटेड कोई ना कोई शत्रु आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर तुला राशि का है तो वो मुखर होकर सामने आएगा, नजर आएगा आपसे, आपको मालूम चलेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा कर्म है। जैसे कि श्री राम की कुंडली में हमने देखा था कि 4th हाउस था, तो उनकी माता जी ने उनके साथ शत्रुवत व्यवहार किया। यहाँ पर छठे भाव के अंदर है, तो शनि जो छठे भाव के अंदर है, तो मामा जी आ गए। इसी प्रकार से एक चार्ट और मेरे को याद आ रहा है, लंकेशपति रावण, उनका भी जो है कि शनि उच्च के हैं, और मंगल जो है कि मकर राशि के हैं, लेकिन उनका शनि जो है कि थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस है, यहाँ पर है उनके शनि, तुला राशि के अंदर। तो थर्ड हाउस हमारे सिबलिंग्स का होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि थर्ड हाउस सिबलिंग्स का होता है, और वहां पर रिश्ता हुआ भाई। तो उनका भाई जो है कि शनि यहाँ पर होने के कारण, उनके एक भाई प्रवीषण ने उनको, उनसे विमुख हुए, या उनसे आप कह सकते हो शत्रुता की, जिनको उन्होंने त्याग दिया या भगा दिया, आप बोल सकते हैं। वहां के कर्म 10 नंबर यहाँ आएगा, जब 7 नंबर यहाँ आएगा, तो 7, 8, 9, 10, यहाँ मार्स बैठे हुए हैं। तो भाई की वजह से जहां तक का वो कर्म शुरू हुआ, भाई की वजह से उनको युद्ध करना पड़ा। यहाँ मंगल है 10 नंबर राशि में। तो किसी का भी चार्ट आप उठाते हैं तो वहां पर आप देख सकते हैं कि 10 नंबर राशि से कौन सी राशि के अंदर, कौन से साइन के अंदर। यहां मैंने आज तुला राशि की बात की है, तुला राशि रिलेशनशिप की है, वहां पर जाके प्रॉब्लम्स हुई, वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। अब यहां आए आते हैं नरेंद्र मोदी जी के चार्ट पे। अब नरेंद्र मोदी जी का चार्ट है, यहाँ पर जो कर्म भाव की राशि मकर, तीसरे भाव के, तीसरा भाव सिबलिंग्स का है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं उन्होंने तो सब कुछ त्याग दिया था, वो घर से भाग गए थे, आरएसएस ज्वाइन कर ली, पहले भटकते रहे, फिर आरएसएस ज्वाइन की, और आज हमारे प्रधानमंत्री हैं। और वो कभी भी मतलब कि बगैर किसी भी मतलब उसको फेवर नहीं करते, अपने भाइयों को फेवर नहीं करते, कह सकते हो आप। लेकिन यहाँ पर कर्म उनका बनता था तीसरा, तीसरे घर में अगर वो मकर राशि आई है तो उनका कर्म बनता था ये।
लेकिन मैंने पहले ही जैसे आपको बताया था कि मकर राशि से अगर शनि 6, 8, 12 में जाएगा तो कि वो उस घर को आप इग्नोर कर दोगे। 6, 8, 12, यहां से अगर गिनती करेंगे तो 7 और ये 8, तो यहां से शनि अष्टम भाव में है और सूर्य के घर के अंदर है। सूर्य जो है कि शत्रु राशि है उसकी, तो वो ये यहां के प्रति तो लापरवाह रहे, परंतु शनि के राशि के अंदर जब भी सूर्य होता है तो वो स्टेटस देता है किस चीज में, प्रोफेशन में या अपनी मेहनत द्वारा उच्च पद। अब यहां पर जो कि इन्होंने जो है कि अपने भाइयों के लिए नहीं किया, उसका मुख्य कारण क्या बना? मुख्य कारण बना कि उनका प्रोफेशन या उनका कार्य क्षेत्र जो चाहते थे वो। एक बात और ना थी, अभी मैंने आपको बोला कि शनि जिस भी भाव के अंदर होता है, जिस भी भाव के अंदर होता है, वहां पर वो जो है कि उस रिलेशन से आपको दिक्कतें देता है, वहां पर आपको कोई शत्रुवत व्यवहार करता है। या आप उसको एक बात और सोच लीजिए कि जब सुनी किसी भी हाउस, अब यहाँ पर मान लीजिए 10th हाउस के अंदर थे, उसके प्रतिद्वंदी प्रतिद्वंदी कौन थे? आप देखो कि उन्होंने खुद की पार्टियों के बहुत बड़े बड़े नेताओं को दरकिनारे कर दिया है अपने को, वो अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, या कह सकते हैं आरएसएस के अंदर, या सर्वोच्च पद पर जाने के लिए बीजेपी के अंदर। तो ये जो है कि, और साथ ही यहाँ पर अगर आप दूसरा चीज जोड़ो कि यहाँ पर शनि के साथ वीनस भी है और यहाँ पर सूर्य की राशि के अंदर है, तो सूर्य की राशि के अंदर सूर्य चाहे शनि हो या वीनस हो, ये दोनों उसके शत्रु राशि, शत्रु ग्रह हैं। तो यहाँ पर इनका जो ये तीसरे भाव का स्वामी है शनि, और वीनस सप्तम भाव का स्वामी, उन दोनों के प्रति ये लापरवाह रहे, या ये कह सकते हैं उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, अपने कर्म क्षेत्र पे ही कॉन्सेंट्रेट किया इन्होंने। तो आप ये कह सकते हैं कि शनि, कर्म आपको जरूर ये मिला है, लेकिन शनि बताया करोगे या नहीं करोगे। तो जब भी कोई कैप्रिकॉन साइन है वहां से शनि अगर, मेन तो शनि क्या है, शनि पीड़ा का कारक है। शनि ने पीड़ा देनी देनी है, क्योंकि वो आपके पिछले जन्मों के कर्म, उनका लेखा जोखा, या आप जो आप कर्म कर रहे हो उसका लेखा जोखा कर लेकर आपके सामने खड़ा है। आपका जो कुछ भी पेंडिंग है वो लेके खड़ा है मकर राशि के लिए। मकर क्या है? मकर राशि जो है कि एक, जहां से मतलब कि आप ये कह सकते हो कि ऐरावत पार नहीं हो पाया इंद्र का जो हाथी था। वो मकर राशि बहुत ही मेहनत की राशि है। वो वहां पर आपके कर्मों को, संचित कर्म जो आपके हैं वो लेकर आती है। और वो जो साइन जहां पर भी आता है 10 नंबर, और शनि जहां बैठा है उसके हिसाब से प्रोडिक्शन है। अगर शनि यहां से जैसे मान लीजिए ये जो है 3rd हाउस, यानी कि भाइयों से अष्टम में है, तो अच्छा नहीं है। अगर यहीं से अगर वो अपने छठे में होता तो भी अच्छा नहीं होता। हालांकि छठे में वो अपनी मित्र राशि का होता है, छठे में वो अपनी मित्र राशि का होता है बुध का, लेकिन वो अपने से छठे जाता है तो वो लाभ के लिए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर वो फिर अपने लिए कार्य करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर हम कुंभ राशि देखें तो यहाँ से भी शनि पंचम में आएगा, अगर आप यहाँ पर मिथुन राशि के अंदर आएगा तो अपने लिए कार्य करेगा। फिर वो अपने अपने लिए कार्य करेगा, क्योंकि वो जो लाभ भाव की जो राशि है, जो कुंभ राशि है, उससे वो पंचम में बैठेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है कि कैप्रिकॉन साइन समझ आ गया होगा। कैप्रिकॉन साइन जहां कहीं भी है वहां पर आपके कर्म जुड़े हुए हैं, लेकिन शनि को देखकर आप ये बता सकते हैं कि आपके कर्म किस तरीके से मैनिफेस्ट होंगे। क्योंकि शनि जब भी सूर्य की राशि में जाता है तो वो आपको गवर्नमेंट जॉब में ले जा सकता है, उच्च पद पे ले जा सकता है, पॉलिटिक्स में ले जा सकता है, या पिता से रिलेटेड आपको किसी बिजनेस में ले जा सकता है। क्योंकि सूर्य शनि, सूर्य क्या है? सूर्य आपका उच्च पद है, सूर्य आपका गवर्नमेंट है, सूर्य आपके पिता है।
और शनि आपका प्रोफेशन है। अगर हम कारक को लें, यहां मैंने हाउसेस को लिया था पहले, लेकिन अगर कारक को लें तो ये सिचुएशन बनती है। तो आगे जाता हूं। नमस्कार। जय हिंद।